जहां आपने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप जम्मू भी बंद करेंगे। मुझे बातचीत करने का अगर मौका मिलेगा तो मैं बातचीत करूंगा, और अगर नहीं मिला तो फिर वही होगा जो आपकी डिमांड है। दूसरी तरफ बार जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में वो सरकार का विरोध करते हैं। हम कहेंगे पब्लिक को, हम समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर गवर्नमेंट हमसे कन्विंस होती है तो फिर गवर्नमेंट जो है हमारी बात को समझे और माने। मैं डिबेट करना चाहता हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट, मैं हूं फ़हीम। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी चर्चा वो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जहां एक तरफ सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को ये समझाएं और मनाएं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये ज़रूर लगेगा, और इसके अलावा अगर लगेगा तो उसके जो पैमाने हैं, आज उन्होंने न्यूज़पेपर्स में जो है वो एडवर्टीज़मेंट्स भी दी हैं जिसमें उन्होंने साफ़ किया है कि 1000 स्क्वायर फीट तक जो घर हैं उनका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और उसके अलावा जो बाकी जो रेट्स हैं 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर के जितने भी घर हैं उनमें कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और इसके अलावा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो वेबसाइट है उस पर एक सेल्फ असेसमेंट के तहत एक फार्मूला जो है वो दिया गया है जिसमें आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है इस चीज़ का संकेत देती हैं कि सरकार जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफ़ी सीरियस है, और विरोध होने के बावजूद भी 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। हमने इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का भी इंटरव्यू किया, और आपको याद होगा उस इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कही थी कि प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक करने का या होल्ड करने का अभी कोई भी ऐसा विचार नहीं है, बल्कि सरकार पूरी तरह से तैयार है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाए। आज बात करेंगे CCI के प्रेसिडेंट, चैम्बर एंड कॉमर्स के प्रेसिडेंट हमारे साथ अरुण गुप्ता जी हैं। चैम्बर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जम्मू कश्मीर में, जब भी आवाम को ज़रूरत पड़ती है तो चैम्बर जो है बार के साथ साथ शाना बशाना आगे आता है। अरुण जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अरुण जी, प्रॉपर्टी टैक्स चर्चाओं में है, आपके लिए भी नया नहीं है, आप अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम्स में हिस्सा ले चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, लेकिन अब जब से स्टैंडिंग ऑर्डर आ चुका है तब से काफ़ी वक्त हो चुका है, और आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बार की तरफ से भी उनका भी जो बयान है वो भी सामने आ चुका है कि बार का स्टैंड क्या रहेगा। आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या आप टैक्स के ख़िलाफ़ हैं या फिर टाइमिंग्स आपको लगता है कि इस वक्त सही नहीं है? मैं टैक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं टाइमिंग के ख़िलाफ़ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कोविड के पीरियड के बाद जिस तरह का आज यहाँ पर लोगों के बीच में एक जो सोर्स ऑफ इनकम रहा है जी, क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें भी काफ़ी नुकसान हुए हैं उनको, और मैं समझता हूँ इंडस्ट्री जो है आज उनकी भी पोजीशन कोई अच्छी नहीं है जी। लेकिन फिर भी एक बात जो है कि प्रॉपर्टी टैक्स की जब भी बात आती है तो मेरा मन में ये बात ज़रूर सवाल उठते हैं कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स जो है हम लोग दे रहे हैं तो किसके एवज में? गवर्नमेंट का काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन रह गया है, पब्लिक को क्या वो दे रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि आज की जो पोजीशन है मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि भाई हमारा जो कंपैरिजन है वो हमारा कंपैरिजन किया गया है चंडीगढ़ के साथ या हिमाचल, दिल्ली के साथ या हिमाचल के साथ जी। कोई वहाँ पर इतना टैक्स लग रहा है या जम्मू कश्मीर में इतना टैक्स लग रहा है। तो कंपैरिजन जो है मुझे नहीं लगता है कि भाई किसी भी कारण से हमारा कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो हम देखें किस तरह की डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर, और जम्मू के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई वजह नहीं लगी कि भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। ये बात कहना कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स लगने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो होगी, तो मुझे लगता है कि ये कोई वाजिब जवाब नहीं हो सकता। गवर्नमेंट
टैक्स लेती है और हर चीज़ पे टैक्स है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी इंसान को फ्री नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है बेसिकली चाहिए ये था कि भाई लोगों के साथ मीटिंग्स करते, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ मीटिंग करते, एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, क्योंकि पिछले 70-75 साल से अगर हम देखें तो हम लोग जो हैं इसके प्रीव्यू में ही नहीं आते प्रॉपर्टी टैक्स के, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस भी रहा, उसकी वजह से भी कह सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ भी अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह की कोई डेवलपमेंट हो नहीं पाई जितनी कि हम समझते हैं कि बाकी की स्टेट्स में हुई, जिसकी वजह से वहाँ पर अगर प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो उसके बदले में उन लोगों को क्या क्या मिलता है, ये डिस्कस करने की ज़रूरत थी। लेकिन गुप्ता साहब, आपने सुविधाओं की बात की। सरकार तो दावे कर रही है कि हम तो सुविधा दे रहे हैं, और जब हमने उनसे ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हीं सुविधाओं में और सुधार होगा। और दूसरा आपने ये कहा कि क्या आपको लगता है कि ये सुविधा देने से पहले बिल देने वाली बात है? सरकार तो कह रही है कि स्मार्ट सिटी बन रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और आने वाले समय में जो है वो कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे। तो आपका नैरेटिव कहीं ना कहीं एक सेक्ट ये कहता है कि इस वक्त चैम्बर का जो स्टैंड है वो एंटी प्रोग्रेसिव है। देखिए, ये कहना कि हम लोग जो हैं डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह के स्टेटमेंट दे करके वो जो एक अपनी जो नॉन अचीवमेंट्स हैं उनको छुपाने की कोशिश करे, तो मैं कुछ नहीं इसके बारे में बोलूँगा। लेकिन एक बात जो है मैं ज़रूर कहूँगा, जो हमें बताया जा रहा था कि भाई हमारे जो एक्सपेंसेस हैं जी वो 200 करोड़ रुपया हैं, और जो हमारी जो इनकम है तो उसमें या 20 करोड़ या 25 करोड़ ही हमें मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। और ये डेफिसिट जो है जी, इसको कवर करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। देखिए, अगर आप ये बात करें, और मैंने ये भी क्वेश्चन किया कि भाई आप ये बताइए कि भाई इसमें डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च हो रहा है, जो 200 करोड़ रुपए या बाकी चीज़ों में कितना खर्च हो रहा है, इसके बारे में इसमें आप थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगा गुप्ता साहब। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर का जो बजट रखा है इन्होंने, वो कोई 850 करोड़ के आसपास है, जो दोनों म्यूनसिपैलिटीज़ यानी जम्मू, श्रीनगर और इसके अलावा जो बाकी कमिटीज़ हैं, कुल मिलाकर ये बजट जो है वो लगभग 850 करोड़ के आसपास सरकार दावा कर रही है कि इस बार खर्चा होगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो फाइनेंस कमीशन के साथ जो ऐड आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, और पिछले कई सालों से वो ऐड जो है वो हमें नहीं मिली है। हो सकता है, इसके बारे में मेरी को जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेरे को जानकारी है जी वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। मेरे सामने भी एक बात रखी गई कि हमारे पास जो आज के एक्सपेंसेस हैं तो वो 200 करोड़ रुपया जो है म्यूनसिपैलिटी के खर्चे हैं, और जो रेवेन्यू कलेक्शन आता है वो 20 से 25 करोड़ रुपया आता है जी। जैसा कि बजट की बात करें तो अगर 850 करोड़ रुपया है तो 4.5 करोड़ रुपया हुआ। लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग जो हैं डेवलपमेंट चार्जेस देंगे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी के लिए जी। आज का जो ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई हम लोग जो है ये डेवलपमेंट के लिए खर्चा दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जो इतना डिफरेंस है जी। और वो जो डिफरेंस है वो इसलिए है क्योंकि जो कॉरपोरेशंस के जो एक्सपेंसेस हैं डे टू डे, जो उनकी नीड्स हैं, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी गाड़ियां हैं, जो भी हैं जी, तो ये एक्सपेंसेस वो हैं जो 200 करोड़ रुपया है और रेवेन्यू कलेक्शन है 25 या 20 करोड़ रुपया है। तो क्या हमें इसलिए पे करना है कि हम एम्प्लॉइज़ जो हैं आज की डेट में उनकी पे के लिए जो एक कॉमन मैन जो है उसको पे करना पड़ेगा? तो मैं नहीं समझता कि इसको एक कोई जस्टिफिकेशन है इस चीज़ में कि नई डेवलपमेंट जो है वो तब होगी जब आप प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स देना मैं नहीं समझता कि कोई उसके लिए भी कोई पीछे हटेगा। देखिए, कॉरपोरेशन ने एक कलेक्शन चार्जेस लगाए, पहले कभी ऐसा नहीं था लेकिन फिर भी सफाई होती थी जी, हर वो चीज़ होती थी जो आज हो रही है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने एक कलेक्शन चार्जेस लगाए तो हर कोई वो पे कर रहा है।
अगर घरों के लिए उन्होंने 100 रुपया जो है कॉरपोरेशन ने कलेक्शन चार्जेस लगाए और दुकानों पे उन्होंने 200 रुपया लगाया, किसी जगह उन्होंने 200 रुपया लगाया, 500 रुपया लगाया, तो हर कोई पे कर रहा है। वो इसलिए पे कर रहा है कि उनको लगता है कि यार हमें अगर जो हमें चीज़ फैसिलिटी एक मिल रही है उसके लिए अगर हम पे करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सभी पे कर रहे हैं। लेकिन जब फैसिलिटी नहीं है उसके लिए हम पे करें तो ये जस्टिफिकेशन कहाँ पर है। और दूसरी मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर बात में जल्दबाजी क्यों। कोई भी चीज़ करनी है पहले उसको पब्लिक के साथ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ बैठ करके डिस्कस करके ये चीज़ें होनी चाहिए जी। और सिर्फ हम लोग जो हैं हर चीज़ को बाहर ऊपर से इम्पोज करेंगे, ये जो आदत है इसमें सुधार होना चाहिए। डेवलपमेंट के खिलाफ कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति चाहता है कि डेवलपमेंट हो, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें वो सहूलियत मिले जो आज तक नहीं मिल पाई है। लेकिन आप पहले एक टेबल पे बैठ करके आप बताइए तो सही कि भाई आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो, उसके बदले में आप हमें क्या सहूलियत देने की बात कर रहे हो। आज तक तो हमारा जम्मू और कश्मीर स्टेट जो था पहले, आज यूटी बन गया है, तो हमें तो हर वक्त जो है हम सेंटर की तरफ देखते हैं जी। आज भी हम लोग सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं। सरकार हर चीज़ बढ़ा रही है, गवर्नमेंट हर चीज़ बढ़ा रही है। आज इन्होंने पावर के टैरिफ बढ़ा दिए जी। आज इंडस्ट्री जो है उसकी कितनी बुरी हालत हो गई है, ये कुछ सोच नहीं रहा। एक तरफ हम लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयड करने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई इस तरह से चीज़ें कह करके और बरकरार करके आज जिस तरह से मीगर टैक्स की बात कर रहे हैं, मीगर टैक्स कहाँ है? ये आप जब कैलकुलेशन होगी, ये जो बता रहे हैं कि देखिए जी हम 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर 1000 स्क्वायर फीट जो है, इसको पहले तो ये डिफ़ाइन करना चाहिए कि भाई एक मरले का प्लाट है, उसके ऊपर 3 बिल्डिंग्स हैं जी। तो कहिए कि आप सिर्फ हम लोग नीचे को कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वालों को कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आप ऊपर भी कैलकुलेट कर रहे हो, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसको कैलकुलेट कर रहे हो। अगर एक दुकान है उसने अपनी 4 मंजिलें बनाई हुई हैं, यूज़ तो एक ही हो रही है। यानी गुप्ता साहब ये एक नई बात सामने आई है कि जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन का, उससे भी आप नाराज़ हैं। बिल्कुल, वो वही तो बात है। हमारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है कि देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ करनी होती है उसमें एक रास्ते खुले रहते हैं। मैं एलजी साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, जो उन्होंने ट्वीट किया कि हम रिप्रेजेंटेटिव से बात करके हम लोग जो हैं इस टैक्स को लागू करेंगे। एक बड़ा अच्छा एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और मैं समझता हूँ कि भाई इनको स्टिक रहना चाहिए उसी चीज़ पे। बैठ करके डिस्कस करके कोई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होती है उसके लिए किसी को परेशानी क्यों होगी। अगर कोई हमें डेवलपमेंट के लिए रास्ता दिखा रहे हैं कि हम लोग ये डेवलप करेंगे तो हमें क्या दिक्कत है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर ये कहेंगे कि आपकी जो है सिटी जो है उसको हमने स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रोजेक्ट्स जो हैं शुरू किए हैं, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है? मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तभी रिवर फ्रंट जो है वो आज से 7 साल पहले या 6 साल पहले जो है, उस समय बीजेपी की और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, वो प्रोजेक्ट उस समय आया था जी। अब उसको उन्होंने स्मार्ट सिटी में ले लिया है। अच्छा है, चलो कुछ ना कुछ जो है अच्छा लग रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे प्रोजेक्ट आए तो दिक्कत कहाँ है। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर बाकी चीज़ें जो हैं, आप एक बार विज़िट करना चाहिए कि इन टाइलों की क्या ज़रूरत है जो जगह जगह आपने लगाई हैं, वो स्मार्ट सिटी का हिस्सा बन के रह गई। तो ऐसी चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करें, पब्लिक को अट्रैक्ट करें, पब्लिक को लगे कि हाँ जी हम लोग जो हैं हमारी भी इसमें मतलब हम भी इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गुप्ता साहब, जहाँ एक तरफ चैम्बर, दूसरी तरफ बार जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में वो सरकार का विरोध करते हैं। दूसरी तरफ जो लोकल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा होगा कल भी जहाँ जलसा जुलूस हुआ वहाँ पे वो ओपनली लोगों को कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो गैप सा भी एक लग रहा है कि जो भी आर्डर्स आ रहे हैं उसमें लोकल लीडरशिप जो है वो नाराज़ ज़रूर होती है, लेकिन उनको पता कुछ नहीं होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो मेरे लेवल का नहीं है।
इसका क्वेश्चन तो आपको उन्हीं से करना चाहिए, उन्हीं से पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि इस वक्त लोगों को, उन लोगों की ज़रूरत है। हम अपने आप में क्लियर हैं कि देखिए आज तक मुझे वो दिन याद आता है, मैं आज की बात नहीं करता, मैं आज से 40 साल 45 साल पहले की बात करता हूँ। उस समय हमारे जो यहाँ जो हमारी जो पार्टी थी उसमें उस समय एक कहा जाता था कि भाई अगर गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसके आगे पीछे 4-4 गाड़ियाँ चल रही हैं तो ये हमारे खून पसीने को, मतलब खून पसीने का पैसा है जो इसमें इन्वॉल्व है। आज भी वही पोजीशन है, हमारे खून पसीने का पैसा है। हम पे टैक्स लगा करके सहूलियत किसको मिल रही है वो तो बताएं हमें। कहाँ हैं हम जम्मू के लोग? जम्मू के लोगों के साथ मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में कोई किसी तरह का भी जस्टिस हो पा रहा है। मैं डिबेट करना चाहता हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा क्योंकि आज का इशू अलग है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, अगर हमें ये कहें कि भाई हमारी यूटी अपना चंडीगढ़ में इतना टैक्स है, चंडीगढ़ के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, दिल्ली के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, इवन हिमाचल के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। जम्मू जो है हम बहुत पीछे हैं इन सब चीज़ों से। जितनी भी स्टेट्स के साथ हमारा कंपैरिजन किया जा रहा है हम बहुत पीछे हैं। गुप्ता साहब, एक चीज़ और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जी, जब बार बार एक चीज़ पे स्ट्रेस हो रहा है कि इसका जितना पैसा आएगा ये लोकल बॉडीज़ जो हैं, कॉरपोरेशन जो हैं, ये इन्हीं को हक होगा, इन्हीं के पास पैसा इन्हीं के अकाउंट में जाएगा जी, तो फिर बिल जो है वो इनके थ्रू आना चाहिए ना। जिनको पैसों की ज़रूरत है वो बिल लेकर के आए ना, वो कहें कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हम ये चीज़ें जो है वो आपको देने वाले हैं, उसके लिए आप हमें कलेक्शन दीजिए। रहीम साहब, मैं एक बड़ा क्लियर करता हूँ कि जम्मू के लोग बड़े नेशनलिस्ट सोच के लोग हैं, कभी किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटे। आज भी वो पे करना चाहते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर आप उनसे कुछ भी ले लीजिए, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें जो हैं, नई नई चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व की जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी चीज़ है। ये चीज़ जो है वो ना तो जनता के हित में है, ना अब जो लोग जो हैं गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनके हित में है, और आने वाले समय में इसका बहुत नुकसान है। अरुण जी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तकरीबन आज 3-4 दिन हो गए, और जहां आपने ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप जम्मू भी बंद करेंगे। आपने ये भी कहा कि आपको समर्थन है, बार का समर्थन है, आपने ट्रांसपोर्टर्स का जिक्र किया, आपने कुछ बाज़ार एसोसिएशंस का भी जिक्र किया कि वो आपके समर्थन में है। लेकिन तब से आज तक क्या सरकार की तरफ से आपके पास कोई आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो हमारे पास कोई इस तरह का मैसेज नहीं आया कि हम लोग बैठ कर के बातचीत कर सकें जी, और इस सारे इशू को लेकर के हम लोग जो हैं किसी नतीजे पर पहुँचें। लेकिन मैं ज़रूर तवक्को करूँगा, क्योंकि बार एसोसिएशन की इलेक्शन थी परसों, इसकी वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पाई, और मुझे लगता है कि एक आध दिन में हम लोग बैठने वाले हैं। और आप यकीन रखिए कि अगर मैंने कोई बात कही है तो मैं अपनी बात पे बिल्कुल स्टैंड हूँ। ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमारी बात को नहीं समझा गया, नहीं माना गया, तो हम लोग जो है जम्मू बंद ज़रूर करवाएंगे। लेकिन अरुण जी, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़र्क पड़ता मेजॉरिटी में, तो जन सैलाब होता, सड़कों पे लोग होते। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो श्रीनगर में बड़ी लिमिटेड सी जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ है। यहाँ भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। लोग तो कहीं भी सड़कों पे नहीं दिखे। रहीम साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ के लोग जो हैं बड़े पीस लिविंग लोग हैं। वो लोग विश्वास करते हैं। मेरे को सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप कॉल दीजिए, हम आपके साथ हैं।
जब उनके कॉल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सड़क के ऊपर नहीं आने के बावजूद भी लोग कितने परेशान हैं और वो हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। उनको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जिस पे वो फेथ कर सकें, जिसके कहने पर वो सड़कों पर आ सकें। आज वो पोजीशन जो है, मुझे लगता है कि उनकी नज़र में भी सिवाय चैम्बर के या बाहर के उनके सामने भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जी, जो उनकी बात को रख सके गवर्नमेंट के सामने, या जिनके ऊपर वो विश्वास कर सके। तो आने वाले समय में आप ज़रूर देखना कि लोग जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ उनकी तरफ से एक इशारा है कि आप जो भी करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो अकेले मार्केट में अभी नहीं आ पा रहे हैं। अभी कि उनका फोकस था कि भाई शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, शायद रूलिंग पार्टी जो है इस हमारी बात को समझे जी, और एक ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से जो परेशानी हम लोग जो हैं इस समय झेल रहे हैं वो ना झेल पाएँ। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं आपको इनडायरेक्टली ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर कोई व्यक्ति जो है वो हमारे साथ खड़ा है। अरुण जी, लड़ाई लंबी भी हो सकती है। देखिए, ऐसे जो इश्यूज़ आते हैं कई बार उसके लिए हमें लंबा भी चलना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जी। लेकिन लंबा अगर चलने की ज़रूरत पड़ेगी तो लंबा भी चलेंगे। लेकिन मैं फिर भी इतना ही कहूँगा कि गवर्नमेंट के पास बहुत समय है। अभी भी वो लोग बैठ कर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ कर के इन चीज़ों को होल्ड करके आगे आ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि शायद, और नहीं तो फिर हम लोग जो हैं, हमारा जो कर्म है वो हमें करना ही पड़ेगा। और लोगों की तरफ से जो इस समय बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं जी कि आप अभी तक कोई अपना डिसीज़न क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि जब परसों एलजी साहब का एक ट्वीट आया तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अभी 2 दिन और रुक जाना चाहिए किसी भी स्टेप को लेने से पहले। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि शायद जो उनका ट्वीट है उस पे वो लोग अमल भी करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे, हमारी बात को समझेंगे, होल्ड पे करेंगे और आने वाले दिनों में एक डिस्कशन करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। अरुण जी, ये सिर्फ जम्मू चैम्बर की बात है या कश्मीर चैम्बर से भी आपकी कोई बात हुई है? मेरी कश्मीर चैम्बर से भी बात हुई है और उनकी तरफ से भी एक इशारा है कि हम लोग जो है जम्मू आ रहे हैं, जम्मू में बैठ कर के हम लोग एक मीटिंग करेंगे और इन सारे इश्यूज़ पे हम लोग चर्चा भी करेंगे और आने वाले दिनों में हमें क्या करना है उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। तो मान लीजिए सरकार कोई चॉइस देती है आपको, सरकार ये कहती है कि स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो फर्स्ट फेज़ जो है वो अगस्त सितंबर में जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, जो डेडलाइन है, तो अगर तब तक इस प्रॉपर्टी टैक्स को होल्ड किया जाता है और उसके बाद लगाया जाता है, तो क्या कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं बता रहा हूँ कि भाई डिस्कशन करने से बहुत सारे इश्यूज जो हैं ना रिजॉल्व होते हैं जी। अगर आप कहोगे कि हम बंद कमरे में जो कह दें तो पब्लिक को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक के साथ रिप्रेजेंटेटिव्स किस लिए होते हैं? पब्लिक अपने नुमाइंदे क्यों चुनती है? जी। कि आप नुमाइंदे हैं और हम चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट के सामने हमारे इश्यूज़ रखें। वही चीज़ है, अगर गवर्नमेंट हमें कन्विंस करती है तो हम कहेंगे पब्लिक को, हम समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर गवर्नमेंट हमसे कन्विंस होती है तो फिर गवर्नमेंट जो है हमारी बात को समझे और माने। दोनों ही चीज़ें हैं, या हमें कन्विंस कर लो या खुद कन्विंस हो जाओ, ये 2 ही चीज़ें हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं जी हम तो सुनने वाले नहीं हैं, तो फिर सुनाना पड़ेगा। फिर पब्लिक जो है जो हमें कहेगी हमने तो वही करना है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक जो मीटिंग की थी बाज़ार एसोसिएशंस की, जिसमें 85 के करीब जो हैं लोग आए हुए थे, तो सभी ने एक मत में एक ही बात कही कि भाई अरुण जी आप कॉल दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी मैंने होल्ड किया। मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे बातचीत करने का अगर मौका मिलेगा तो मैं बातचीत करूंगा, और अगर नहीं मिला
तो फिर वही होगा जो आपकी डिमांड है। अरुण जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सरकार को भी थोड़ा पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और जैसे कि अरुण जी ने भी कहा कि बंद कमरे में किए गए फैसले जो लोगों को प्रभावित करते हैं वो इनको कतई मंजूर नहीं है। और ऐसे में सरकार अगर चाहती है तो इनके दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। ये चाहेंगे कि सरकार इस मसले के ऊपर चैम्बर के साथ, बार के साथ और आम जनता के साथ जो है वो बात ज़रूर करें और उसके बाद इस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में कोई नतीजा निकालें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए।